आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र में ताम्र पटल को इस प्रकार से डाला जाता है कि ये प्लेटों को न छुए। तो प्लेटों को डालने के पश्चात संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होता है? ये न्यूनतम होगी जब ताम्र पटल किसी एक प्लेट को छुए। यह महत्तम होगी जब ताम्र पटल किसी एक प्लेट को छुए। तीसरा है कि ताम्र पटल की सभी स्थितियों के लिए अपरिवर्तित रहेगी संधारित्र की धारिता। और चौथा, ताम्र पटल को डालने के पूर्व धारिता से इसका मान अधिक होगा। ठीक है, तो हमने एक समानांतर प्लेट संधारित्र यहाँ पर दिखाया हुआ है जिसका एक प्लेट ए दूसरा प्लेट बी होता है और इनके मध्य की दूरी को अगर हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये स्मॉल डी होता है। ठीक, और प्रत्येक प्लेट के लिए अगर हम उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को देखें तो उसे हम स्मॉल ए से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए यहाँ पर हम यूज करेंगे इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए। सामान्य से अवस्था हुई। अब अगर इन दोनों प्लेटों के मध्य कॉपर या तांबे की प्लेट अगर डाल दी जाए, ताम्र पटल डाल दिया जाए बोल जा रहा है। ठीक है, तो ताम्र पटल कॉपर का प्लेट हमने इसे सी से व्यक्त कर दिया, उसे डाल दिया गया है जो कि इन प्लेटों को नहीं छूता है। तो प्लेटों को डालने के पश्चात संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होगा ये पूछा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि कॉपर या तांबा जो होता है वो वैद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो इसके कारण होता क्या है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि पहले प्लेट पर मान लीजिए क्यू आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है, हम मान के चलते हैं धनात्मक रूप से। ठीक है, तो प्लेट सी जो है मतलब कॉपर की जो प्लेट है, तांबे की जो प्लेट है, उसके एक तरफ ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा क्यू। ठीक है, जबकि दूसरे पर अगर ऋणात्मक आवेश है तो कॉपर प्लेट की दूसरी तरफ पर जो आवेश होगा वो धनात्मक आवेश यहाँ पर होगा। ठीक है, तो एक तरह से आवेश का परिमाण हमें मिल गया है। अब अगर हम यहाँ पर ये बताते हैं कि ए और सी के मध्य जो हिस्सा रहेगा वो एक कैपेसिटर या एक संधारित्र को प्रदर्शित कर सकता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो दूसरे संधारित्र को प्रदर्शित कर सकता है। और एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर पहला संधारित्र मान लीजिए C1 कुछ है और यहाँ पर दूसरा संधारित्र C2 है और दोनों यहाँ पर श्रेणी क्रम में उपस्थित हैं। ठीक है, हमने ये बता दिया। अब हमने ये कहा था कि दोनों प्लेटों के मध्य अगर दूरी को हमने स्मॉल डी से प्रदर्शित किया हुआ है और तांबे की प्लेट अगर यहाँ पर उपयोग हो रही जिसके लिए थिकनेस का या मोटाई का मान स्मॉल टी अगर होता है, ठीक, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, प्रत्येक हिस्से के लिए जो यहाँ पर दूरी होगी वो 1/2 डी ऋण टी के रूप में होगी। इसे हम कहते हैं प्लेटों के मध्य की दूरी। हम सारी स्थितियों की बात करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि तांबे की प्लेट वहां पर मौजूद नहीं थी तो इस स्थिति पर, तो इसे हम बोलेंगे पूर्व की स्थिति में इस संधारित्र की धारिता का मान, उसे हम सी से व्यक्त करेंगे और इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे स्मॉल डी के रूप में। तो यहाँ पर कैपिटल ए हम न कहकर, जैसे हमने कि क्षेत्रफल को स्मॉल ए माना है तो स्मॉल ए हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व के लिए धारिता का मान हुआ। दूसरी स्थिति मतलब बाद की स्थिति पर अगर हमने एक ताम्र पटल यहाँ पर या तांबे की प्लेट अगर हमने डाल दी है तो दो यहाँ पर संधारित्र बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता सी डैश से व्यक्त होगी। इसका मान कितना होगा, इसका मान भी होगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये बनता है हमारे पास डी ऋण टी बटे 2 के रूप में। तो 2 यहाँ पर ऊपर आ जाता है तो सी डैश का मान हमें मिल गया। और जैसा कि हमने बताया था कि प्रत्येक संधारित्र मतलब दो संधारित्र यहाँ पर C1 C2 के धारिता के रूप में होंगे, दोनों की धारिता समान होगी यहाँ पर। तो इस तरह से इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि दो संधारित्र श्रेणी क्रम में मौजूद हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि श्रेणी क्रम के कारण जो तुल्य धारिता यहाँ पर रहने वाली है, तुल्य धारिता ये कितनी, ये सी नेट के रूप में अगर हम लिख लेते हैं या इक्विवेलेंट लिख लेते हैं तो ये मान होता है सी डैश और यहाँ पर सी डैश धन सी डैश के रूप में माना आएगा। तो सी नेट का मान अगर हमें देखना है तो वो क्या आता है, सी डैश के रूप में मान को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए 2a एप्सिलॉन नॉट और ये बनता है हमारे पास डी ऋण टी के रूप में। तो दूसरे में भी वही मान होगा, तो एक तरह से हम इसे स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, और नीचे इन दोनों का अगर हमने जोड़ कर दिया है तो वो फिर से कितना आएगा, 4a एप्सिलॉन नॉट और ये बनता है डी ऋण टी के रूप में। तो सी नेट का मान अगर हम इसे हल करते हैं टोटल तो ये कितना आता है, ये आता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी ऋण टी के रूप में। ठीक है, तो ये सी नेट के मान को प्रदर्शित कर रहा है और तुल्य धारिता के मान को यही बताता है कि श्रेणी क्रम के कारण अगर हम उसे एक तरह से देखें तो कुल मिलाकर के तुल्य धारिता का मान ए एप्सिलॉन नॉट डी ऋण टी होगा। और पहले और दूसरे की तुलना हम कर सकते हैं कि पूर्व की स्थिति पर संधारित्र की धारिता क्या थी और अंतिम या बाद की स्थिति पर संधारित्र की धारिता क्या परिवर्तन। ये समझ में आता है कि सी नेट का जो मान होता है वो ज्यादा होता है सी की तुलना में। ठीक है, क्योंकि अभी हम ये
कि यदि यहाँ पर हम बोलते हैं डी का मान कहीं ज़्यादा है टी के मान से, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तब की स्थिति पर सी नेट का मान सी के बराबर होगा। ठीक है, दो शर्तें हमने बता दी हैं। तो पहली कंडीशन सी नेट का मान ज़्यादा रहने वाला है या इक्विवेलेंट जो धारिता है वो ज़्यादा रहने वाली है पहले की तुलना में, ये हमें समझ में आया। तो हम ऑप्शंस में चेक करें तो न्यूनतम होगी बोला गया है। ताम्रपटल किसी एक प्लेट को अगर छूती है तो हमने यहाँ पर यही कंसिडरेशन किया है कि प्लेटों को न छुए। ऑप्शन पहला ऐसे ही गलत हो जाता है। दूसरा होगी महत्तम जब ताम्र प्लेट किसी एक प्लेट को छुए, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होते हैं। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ताम्रपटल के सभी स्थितियों के लिए जो संधारित्र की धारिता का मान है वो अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन कहता है कि ताम्रपटल को डालने से पूर्व की धारिता से अधिक होगी। ठीक है, हमने देखा कि बाद में जो धारिता का मान हमें मिल रहा है वो कहीं ज्यादा मिल रहा है पहले की तुलना में, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।